नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है अधिकार संपन्नता, जिसे हम वास्तुशास्त्र से कैसे निर्धारित कर सकते हैं। घर में एक पिता यह चाहता है कि हर सदस्य या हर उसका बच्चा उसके इच्छा के निर्णय का सम्मान करे और उसको माने व पलट कर जवाब न दे और उसके निर्णय घर में प्रभावी हों और उसको सम्मान, सुविधा, प्रसिद्धि, यश दें। इस हेतु घर के वास्तु में क्या स्थिति होनी चाहिए कि हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले वास्तु के आपको बेसिक नियम में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो मैं हर वीडियो में करता हूं। पहला कि सभी दिशा निर्माण हेतु श्रेष्ठ होती है। वास्तु सम्मत निर्माण ही घर की शुभता अशुभता तय करता है। सहायक वास्तु संरचनाएं घटना की तीव्रता से परिणाम को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक व विपरीत वास्तु संरचनाएं घर में अशुभ घटनाओं को जन्म देती है, अतः वास्तु सम्मत निर्माण आवश्यक होता है। चित्र के अनुसार आप घर का चौसर करें, उसे 3 बराबर खंडों में बांटें, प्रत्येक खंड को 3 बराबर उपखंड में विभाजित करें और प्रवेश द्वार व हेतु 9 पद प्राप्त करें। इसमें आप केंद्र निर्धारण, सर्वश्रेष्ठ द्वार निर्धारण व वास्तु चक्र निर्धारण कर प्रवेश व प्रकाश द्वार का स्थापना चित्रानुसार ग्रीन कलर से जो क्रॉस किए गए हैं उस पर द्वार स्थापित करें। आपके मुख्य बिंदु अधिकार संपन्नता, अर्थात एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हर कोई उसकी सुने, उसके निर्णय में घर को प्रसिद्धि, यश, मान, वैभव, सम्मान सब कुछ मिले, सब लोग उसका आदर करें, वह हर लोग से प्रेम, प्रचार, व्यवहार से रहे हर जगह, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो या जहाँ पर भी वह बैठे, उसकी लोगों के बीच में निर्णय की या उसकी बातों की अहम भूमिका हो। चित्र के अनुसार आपके घर का प्रवेश द्वार कहीं पर भी हो, चित्र में आपको मैंने क्रॉस दिखा रखे हैं, हर दिशा में उस स्थान पर द्वार प्रशस्त होते हैं। चित्र अनुसार आपको दक्षिण पश्चिम में हैवीएस्ट या सबसे भारी वास्तु निर्माण करना चाहिए। उसके अलावा दक्षिण और पश्चिम में हैवियर, उससे हल्का निर्माण करना चाहिए तथा आग्नेय और वायव्य कोण में उससे हल्का निर्माण करना चाहिए। जब आपके घर में यह निर्माण इसी क्रम में होगा तो घर के मुखिया की घर में तूती बजेगी, उसकी हर निर्णय में अहम भूमिका रहेगी। घर, परिवार, समाज और मित्रगण और जहाँ पर भी समूह गण में वह बैठेगा उसके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी और सम्मान से उसको सुना जाएगा। यह क्यों ऐसा करना चाहिए, इसको अब हम स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जो भी घर बनाऊं उस घर में मैं जब तक जीवित हूँ मेरे द्वारा जो भी निर्णय लिए जाए वो निर्णय घर के परिवार को वृद्धि प्रदान करें, उसको सफलता प्रदान करें, उससे संपन्नता, धन्य धान्य की वृद्धि करें, उसके बच्चे और उसके घर परिवार के लोग उसको सुने समझे। यही उसके जीवन का पारिवारिक सुख का ध्येय होता है। इस हेतु वास्तुशास्त्र में दक्षिण की जो दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। दक्षिण की दिशा मंगल देव की दिशा होती है, जो आदमी के नेतृत्व क्षमता को, उसके आत्मविश्वास को, उसके लीडिंग पावर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार यह स्थान दसम भाव का होता है, जो कुंडली में दसम भाव में मंगल उच्च के होते हैं। अर्थात यहाँ पर मंगल अर्थात भारी निर्माण करने से आपको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, आपके निर्णय को दूसरे सुनते हैं, समझते हैं और आपका अधिकार संपन्नता का पद बढ़ता है। इसके साथ ही आपके 8वें 9वें भाव अर्थात वास्तुशास्त्र में जो नैऋत्य कोण होता है वह भी भारी होना चाहिए। अगर यह हल्का होता है तो आपके निर्णय तो अच्छे होंगे लेकिन आपकी यश, मान, समृद्धि, प्रसिद्धि आपकी नहीं होगी। इसी कारण आप चित्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण और दक्षिण और पश्चिम को भारी बनाएं, बड़े कमरों का निर्माण करें जिससे कि आपके वंश में आपकी समृद्धि, विकास, गति सब प्रभावित हो और आप एक उच्च पद पर जाएं और आपके बच्चे आपकी सुने। इसी वजह से कहा जाता है कि घर के मुखिया को नैऋत्य कोण में अपना मुख्य रूम बनाना चाहिए और व्यवसाय क्षेत्र में जो मुख्य अधिकारी होता है या उस कंपनी का मालिक होता है उसको दक्षिण में बड़े कमरे में उसका निर्माण, उसका रूम या ऑफिस होना चाहिए जिससे कि पूरा ऑफिस उसके कंट्रोल में रहे। मुखिया के लिए पूरा घर उसके कंट्रोल में रहे, वह चाहे जैसे निर्णय करे जो उसकी कंपनी के लिए या उसके परिवार के लिए सुख समृद्धि का कारण बने। इसके विपरीत निर्माण करने पर अर्थात दक्षिण, दक्षिण पश्चिम
कोण को हल्का करने पर आप यह बात मान के चलिए कि घर में आपके बच्चे आपके नहीं सुनेंगे, आपके घर में कोई तवज्जो नहीं होगी, आपके घर में कोई इज्जत नहीं होगी, आपके निर्णय घर को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, यश मान समृद्धि नहीं दे पाएंगे, अर्थात आपका जीवन व्यर्थ ही जाएगा। अतः आप दक्षिण पश्चिम के निश्चय को घर में भारी जरूर करें। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष, स्वप्न, अंक शास्त्र हेतु तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।